हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीबीएमएस लेक्चर सीरीज। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था डेटाबेस सिक्योरिटी, थ्रेड्स एंड वल्नरेबिलिटीज और बैकअप रिकवरी एंड स्ट्रेटजी टेक्निक्स के टॉपिक्स हमने कवर किए थे। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीबीएमएस का, जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल इन डीबीएमएस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी एक ही डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली एक्सेस करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे डेटा इनकंसिस्टेंसी, लॉस्ट अपडेट्स और डर्टी रीड्स। आज हम समझेंगे कि कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है डीबीएमएस में, क्यों जरूरी है और कौन कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, कॉन्करेंसी कंट्रोल इन डीबीएमएस। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बेसिकली कंकरेंसी कंट्रोल होता क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली जो कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब होता है, एक ऐसा मैकेनिकल मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हो तब भी डेटाबेस का डेटा कंसिस्टेंट और एक्यूरेट रहे। मतलब एक ट्रांजैक्शन का ऑपरेशन दूसरे ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को डिस्टर्ब ना करे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, मल्टीपल यूजर एक्सेस डेटाबेस साइमल्टेनियसली इंश्योर करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रांजैक्शन। मतलब कि एक ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन दूसरे ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को खराब ना करे। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें तो आपने बैंकिंग सिस्टम, एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं बैंकिंग सिस्टम का। वहां पे अगर एक यूजर बैलेंस विथड्रॉ कर रहा है और दूसरा साइमल्टेनियसली डिपॉजिट कर रहा है, तो कंकरेंसी कंट्रोल इंश्योर करेगा कि फाइनल बैलेंस सही से कैलकुलेट हो। तो हमने एक एग्जांपल लिया बैंकिंग सिस्टम का, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियल लाइफ एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं नीड क्यों पड़ी हमको कंकरेंसी कंट्रोल की। तो अभी तक हमने समझा कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, अब हम समझेंगे कि इसकी नीड क्यों पड़ी। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इसके कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, डेटा इंटीग्रिटी यूज करना और मल्टीपल यूजर्स के पैरेलल एक्सेस को सेफली अलाउ करना। सो व्हाई कंकरेंसी कंट्रोल इज नीडेड? तो विदाउट कंट्रोल प्रॉब्लम्स में ऑकर, इट लॉस्ट अपडेट्स एंड डर्टी रीड्स, अनकमिटेड डेटा और इनकंसिस्टेंट रिट्राइवल्स, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मल्टीपल यूजर्स को पैरेलल एक्सेस को सेफली अलाउ करता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले शॉपिंग ऐप का, तो सपोज करिए एक ही आइटम का स्टॉक एक साथ ऑर्डर करते हैं। जैसे अगर कोई एक आइटम का स्टॉक लास्ट बचा हुआ है, मतलब उसका डेटा लास्ट है, अगर दो यूजर्स एक साथ ऑर्डर करते हैं तो कंकरेंसी कंट्रोल नहीं हुआ तो दोनों को आइटम मिल जाएगा सिस्टम के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ एक ही स्टॉक अवेलेबल है, तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए कंकरेंसी कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल था, अगर किसी शॉपिंग ऐप में एक ही स्टॉक बचा हुआ है किसी प्रोडक्ट का और दो यूजर्स एक साथ ऑर्डर करते हैं, तो कंकरेंसी कंट्रोल अगर वहां पे नहीं लगेगा तो दोनों यूजर्स को आइटम मिल जाएगा सिस्टम के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में तो सिर्फ एक ही अवेलेबल है। तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए कंकरेंसी कंट्रोल जरूरी होता है। अब सेकेंड जो थिंक होता है कि कंकरेंसी कंट्रोल के अंदर जो हमने देखा कि ये लॉस्ट अपडेट्स और ये डर्टी रीड्स और ये अनकमिटेड डाटा और इनकंसिस्टेंट रिट्राइवल से कैसे काम करते हैं, इसको भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम की। तो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम में क्या होता है कि बेसिकली जब कंकरेंसी कंट्रोल नहीं होता है तब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें से एक होता है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम्स। तो इसके अंदर क्या होता है, इट ऑकर व्हेन टू ट्रांजैक्शंस अपडेट द सेम डेटा एंड वन अपडेट इज लॉस्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक ट्रांजैक्शन का अपडेट दूसरे के अपडेट को ओवरराइट कर देता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, टू यूजर्स विथड्रॉइंग मनी एट द सेम टाइम,
मीन्स एक यूजर दूसरे यूजर को ओवरराइट कर दे रहा है, ये होता है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। सेकेंड जो होता है डर्टी रीड प्रॉब्लम। तो डर्टी रीड प्रॉब्लम में क्या होता है, इट ऑकर्स व्हेन ए ट्रांजैक्शन रीड्स डेटा रिटन बाय अनदर ट्रांजैक्शन दैट हैज नॉट येट बीन कमिटेड। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि एक ट्रांजैक्शन दूसरे के अनकमिटेड डेटा को रीड कर देता है, उसको हम बोलते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम। मीन्स अगर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है और दूसरे अनकमिटेड डेटा को रीड कर लेता है, तो वो होता है डर्टी रीड प्रॉब्लम। एक और जो हमारे पास प्रॉब्लम होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट रिट्राइवल। इसके अंदर क्या होता है, इट ऑकर्स व्हेन ए ट्रांजैक्शन रीड्स सेवरल वैल्यूज बट अनदर ट्रांजैक्शन अपडेट्स सम ऑफ देम ड्यूरिंग द रीड। मतलब अगर कोई एक ट्रांजैक्शन सेवरल वैल्यू को रीड कर रहा है बट दूसरा ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है, सेम ट्रांजैक्शन को अपडेट कर रहा है उसके रीडिंग टाइम पे, तो ये होता है इनकंसिस्टेंट रिट्राइवल्स। जैसे कि एक और चीज होता है कि अनरिपीटेबल रीड। मतलब जब एक ही क्यूरी दोबारा चलाई जाती है लेकिन रिजल्ट अलग मिलता है। और एक और प्रॉब्लम होता है जिसको हम बोलते हैं फैंटम रीड। फैंटम रीड तो बेसिकली फैंटम रीड में क्या होता है कि एक ही क्यूरी रिपीट करने पर नए रिकॉर्ड्स अपीयर हो जाते हैं जो पहले नहीं थे, उसको हम बोलते हैं फैंटम रीड। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फैंटम रीड। तो फैंटम रीड कब होता है, जब एक ही क्यूरी को अगर आपको रिपीट करना है तो नए रिकॉर्ड्स अपीयर हो जाते हैं जो पहले नहीं थे, उसको हम बोलते हैं फैंटम रीड्स। तो ये जितने भी एनोमोलीज हैं ये सब हमको अवॉइड करनी पड़ती है कॉन्करेंसी कंट्रोल के प्रॉब्लम्स में। अब जो बात आती है इनके टेक्निक्स, कंकरेंसी कंट्रोल के टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो होता है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स। तो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में हम दो तरह के लॉक्स पढ़ते हैं, एक होता है शेयर्ड लॉक, दूसरा होता है एक्सक्लूसिव लॉक। सेकंड होता है जो टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। और थर्ड होता है ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल की। तो जैसा मैंने आपको बताया लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में दो प्रोटोकॉल्स आते हैं, एक शेयर्ड लॉक और एक एक्सक्लूसिव लॉक का यूज करके हम डेटा आइटम्स को सिक्योर करते हैं। इट इज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, 2PL। एक होता है ग्रोइंग फेज जिसको एक्वायर लॉक्स बोलते हैं, सेकेंड होता है श्रिंकिंग फेज जिसको हम रिलीज लॉक्स बोलते हैं। और इट इंश्योर्स सीरियबिलिटी, ये क्या करता है सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करता है। ये होता है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। सेकेंड होता है टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। तो टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल में क्या होता है, ये हर ट्रांजेक्शन को एक टाइम स्टैम्प दिया जाता है और उसके ऑर्डर के हिसाब से ये एग्जीक्यूट करता है। मीन्स ईच ट्रांजेक्शन गेट अ यूनिक टाइम स्टैम्प, order by execution decided by timestamp, or it avoid conflicts using read और write rules। तो ये होता है टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। और जो होता है ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल्स में क्या होता है, जैसे एज्यूम करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स रेयर है और कमिट के टाइम पे वैलिडेट करते हैं, तो ये होता है ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। मींस ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस और वैलिडेशन डन एट कमिट टाइम। इफ कॉन्फ्लिक्ट ट्रांजैक्शन इज रोल्ड बैक, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ट्रांजैक्शन जो होगा रोल्ड बैक हो जाएगा। ये अलग अलग सिचुएशन में यूजफुल होते हैं। जो हमने तीन टेक्निक्स देखे, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल, ये तीनों हर अलग अलग सिचुएशन में यूजफुल होते हैं। जो जिस सिचुएशन में फिट होता है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। तो अगर हम एक लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल का एक एग्जांपल ले, तो अगर एक यूजर अकाउंट बैलेंस चेक कर रहा है तो वो शेयर लॉक होगा। अगर दूसरा यूजर विथड्रॉ कर रहा है वो होगा एक्सक्लूसिव लॉक। ये आता है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में। तो शेयर लॉक में जब ट्रांजेक्शन सिर्फ डेटा रीड कर रहा है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन के साथ रीड कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव लॉक जिसको एक्स लॉक भी बोलते हैं,
जब ट्रांजेक्शन डेटा अपडेट मॉडिफाई कर रहा है और सिर्फ एक ट्रांजेक्शन डेटा को एसेस करेगा, वो होगा एक्स लॉक, जिसको एक्सक्लूसिव लॉक बोलते हैं। ऐसे टाइम स्टेप बेस्ड प्रोटोकॉल में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ओल्डर ट्रांजेक्शन को प्रीफरेंस मिलती है और यंगर ट्रांजेक्शन रोल बैक या वेट करेगा। सेम ऑप्टिमिस्टिक में भी यही होता है। यहाँ पे क्या होता है, पहले रीड फेज होता है, मतलब डेटा रीड होता है और लॉक्स नहीं लगते। और वैलिडेशन फेज में क्या होता है, फिर कमिट के टाइम पे चेक होता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ। और लास्ट जो होता है राइट फेज, मतलब अगर सेफ है तो डेटा राइट होता है। तो अगर इसका एक ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल का एक एग्जांपल ले, तो वहां पे क्या होता है, रिपोर्टिंग सिस्टम जहां ज्यादा रीड ऑपरेशंस होते हैं और अपडेट कम होता है, वहां पे ये मेथड बेस्ट यूज में आता है, ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो हमने कुछ इसके रियल लाइफ एग्जांपल भी दिए हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल का, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स और ऑनलाइन शॉपिंग। ये हर जगह आप कॉन्करेंसी कंट्रोल का यूज कर सकते हैं और होते भी हैं। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट हमने 3 एग्जांपल ली है रियल लाइफ, वो होता है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम्स एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन शॉपिंग का। इसके हम एक-एक एग्जांपल्स भी आपको बताए। सो अगर आज के लेक्चर का अगर हम समरी देखेंगे, तो हमने यही देखा कि कैसे कंकरेंसी कंट्रोल होता क्या है और क्यों ज़रूरी है और ये कैसे कंट्रोल करता है कंसिस्टेंसी और मल्टी यूज़र सिस्टम को, और इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड और इनकंसिस्टेंसी डाटा, और इनके जो हमने सॉल्यूशन देखे जैसे लॉक्स, टाइम स्टैम्प्स और ऑप्टिमिस्टिक मेथड, ये सब कुछ आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो इन सब टेक्निक्स का जो मेन गोल है वो यही है कि मल्टीपल यूजर्स के साथ डेटाबेस एक्सेस करें बिना किसी डेटा इनकंसिस्टेंसी के। तो कंकरेंसी कंट्रोल का मेन पॉइंट यही है कि मल्टीपल यूजर्स के साथ डेटाबेस एक्सेस किया जाए, वो भी बिना किसी इनकंसिस्टेंसी के। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने कंकरेंसी कंट्रोल को कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंकरेंसी कंट्रोल क्यों जरूरी है और कैसे डिफरेंट टेक्निक्स रियल सिस्टम में इंप्लीमेंट की जाती हैं। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसमें हम कमिट और रोलबैक के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस प्लूटो एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे आपके उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।